हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर को। और आज की क्लास में पहला टॉपिक होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में प्रोडक्ट होता क्या है। प्रोडक्ट बोल लो या फिर आउटपुट बोल लो, बोथ आर द सेम थिंग हेयर। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन के साथ स्टार्ट कराऊंगा कि प्रोडक्ट और आउटपुट इसकी डेफिनेशन होती क्या। तो लिखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो बच्चों देखो, डेफिनेशन है प्रोडक्ट या फिर आउटपुट। अब आप इसको प्रोडक्ट को कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से मतलब वो करने लग जाना कि यार कोई भी एक ऐसी चीज नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे आउटपुट से रिलेटेड है। और आउटपुट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गुड्स। ठीक है, वरना तो आप प्रोडक्ट को गुड ही बोल दोगे, है ना। अगर आप सोचोगे कोई भी चीज तो भाई गुड्स कहलाती है। यहाँ पे कुछ और है। प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे आउटपुट, कि आपने ये सब इनपुट डाला तो आपको आउटपुट क्या मिला। तो प्रोडक्ट या फिर आउटपुट इसकी डेफिनेशन आएगी तो आप क्या लिखोगे? इट रेफर्स टू द, देखना इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से। इट रेफर्स टू दी वॉल्यूम ऑफ गुड्स, मतलब कितने प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इसमें टाइम भी स्पेसिफाइड होना चाहिए कि मान लो क्या कहते हैं 10 लोगों ने क्या कहते हैं 10 चेयर बना दी इतने टाइम में। ठीक है, पर डे बना दी एक दिन में। तो आप बोलोगे हाँ भाई कि इनका प्रोडक्ट या आउटपुट कितना है? 10 चेयर का है डेली का। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट। और या फिर आउटपुट। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है मैंने, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ना आपको एक नया कॉन्सेप्ट जानना है कि हम ना प्रोडक्ट को ऐसे भी बोल सकते हैं। पहले ही बता रहा हूँ, ये कोई टाइप ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। ये सिर्फ डिफरेंट एंगल्स है प्रोडक्ट को देखने के। मतलब प्रोडक्ट कैन बी रेफर्ड एज टोटल प्रोडक्ट हम कब बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। तो इन तीनों को समझने के लिए ना अभी मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल को समझना है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए कि क्या कहते हैं 10 लेबर है, 10 लेबर्स, राइट। 10 लेबर्स क्या कर रही है डेली, यानी एक दिन में 60 kg राइस प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? 10 लेबर्स 60 kg राइस प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो अब आपको निकालना पड़े कि भाई एक लेबर कितना राइस प्रोड्यूस कर पा रही है। तो आप क्या करोगे? 60 से डिवाइड कर दोगे 10, यानी कि एक लेबर जो है वो 60 kg राइस प्रोड्यूस कर पा रही है, राइट। अब मानो मैंने ना क्या किया, मैंने ना एक लेबर बढ़ा दी, यानी कि ये जो मेरा इनपुट था ना बेटा, इनपुट का एक फैक्टर बढ़ा दिया और वो फैक्टर था लेबर। तो लेबर में एक इंक्रीमेंट कर दिया, मैंने कर दी 11 लेबर। अब ये जो मेरी 11वीं लेबर है ना, ये ना मुझे आउटपुट, जैसी मैंने 11वीं लेबर बढ़ाई तो मेरा ये प्राइस क्या कहते हैं 60 kg की जगह 67 kg देने लग गया। पहले आउटपुट आ रहा था 10 बंदों में 60, लेकिन जैसी मैंने 11वीं लेबर रखी तो अगला आउटपुट मेरा 67 आया। तो यानी जो एक फर्क आया मेरा, क्या कहते हैं, एक एडिशनल इनपुट की वजह से आउटपुट में कितना फर्क आया? 7 kg का। ठीक है, कितना फर्क आया? 7 kg का। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स आ गए आपके पास। अब यहाँ पे समझा देता हूँ। इसी एग्जाम्पल के अंदर ये जो मैंने 60 kg लिखा है ना, ये आपका टोटल प्रोडक्ट माना जाता है। टोटल प्रोडक्ट मतलब आपके पास जितना भी इनपुट था आपने सारा लगा दिया। तो सारे इनपुट लगाने के बाद जो आपके पास टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, राइट। अगर आपको क्या कहते हैं एवरेज के बारे में बात करें, यहाँ जो मैंने निकाला ना 60 kg अपॉन 10 लेबर, यानी कि 6 kg राइस पर लेबर, तो इसको मैं बोलता हूँ एवरेज प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन भी मैं लिखवाऊंगा। क्या होता है ये? आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। इनपुट क्या है आपका यहाँ पे? लेबर, यानी कि क्या आउटपुट निकल रहा है आपको एक इनपुट से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपने 10 की जगह 11वीं लेबर रख दी, तो अभी 11 लेबर टोटल ना काम कितना कर रही है? 67, यानी कि आपने जस्ट जो अगली लेबर रखी उसकी वजह से आउटपुट में कितना फर्क आया? 7 kg का। तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये 60 kg यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि आपकी टोटल प्रोडक्शन इतनी है। एवरेज प्रोडक्ट क्या बोला जाएगा? कि 6 kg राइस पर लेबर, तो ये हो गई आपकी एवरेज प्रोडक्ट। और मार्जिनल मतलब कि एक एडिशन ऑफ इनपुट से आपको आउटपुट कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसी एग्जाम्पल को मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल से जो मैंने आपको समझाया इसको मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, अब आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे।
तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है टोटल प्रोडक्ट की, इट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। यानी कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या? टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड, पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, तभी वो प्रोडक्ट माना जाता है। और तीसरी, गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। एग्जाम्पल भी मैंने लिया था अभी आपके सामने, 10 लेबर, जो 10 लेबर थी वो इनपुट था गिवन, आउटपुट कितना दे रहा था वो 60 केजी राइस के दे रहे थे, और टाइम क्या था? एक दिन का टाइम था। तो एक दिन में 10 लेबर 60 केजी दे रहे हैं, तो ये कहलाता है भाई टोटल प्रोडक्ट, तभी 60 केजी को टोटल प्रोडक्ट कहेंगे, राइट? तो ये होगी डेफिनेशन विद एग्जांपल। अब आप देख सकते हो सेकेंड डेफिनेशन एवरेज प्रोडक्ट की क्या है, इसको एपीपी बोलते हैं। इट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, 10 लेबर्स अगर 60 केजी ऑफ राइस प्रोड्यूस करती है तो 1 लेबर कितनी राइस प्रोड्यूस करेगी? 6 केजी। तो यानी कि आपने क्या निकाला? 6 केजी पर लेबर, राइट? तो आपने निकाला क्या? एक्चुअली आपने निकाला आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट क्या था आपका? लेबर। तो यानी यू हैव फाउंड द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। अब आप देखिए, अब है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, मान लीजिए इनिशियली 10 लेबर्स जो थी, 10 लेबर्स जो थी, अगर वो 60 केजी प्रोड्यूस कर पा रही थी राइस, और मैंने आपको बोला कि जैसे ही हमने +1 कर दी लेबर, यानी अब कितनी हो गई? 11 लेबर हो गई। तो यहाँ पे कितना केजी एक्स्ट्रा ऐड हो गया आपके आउटपुट में? दैट इज 7 केजी। तो देखो, इट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट। एडिशन कितना हुआ है भाई? +7 टोटल प्रोडक्ट में। और क्यों हुआ है? व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। और वो वेरिएबल फैक्टर क्या था भाई इनपुट का? वो था आपका एक लेबर। तो वन मोर यूनिट मतलब वन मोर यूनिट ऑफ लेबर इज एडेड, तो आपको +7 केजी मिलने लग गया नॉर्मल प्रोडक्ट से। तो ये हो गया इसका 7 केजी जो है वो हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हो, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। जैसे मैंने आपको निकालना सिखाया था, जैसे 60 केजी था, वो क्या था? टोटल प्रोडक्ट था, अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कितने थे भाई यूनिट्स वेरिएबल? वहां पे 10 लेबर्स थी, तो 60 अपॉन 10 करके तो आपका एवरेज आया था 6 केजी, राइट? तो उसी को मैंने फॉर्मूला के टर्म्स में लिख दिया कि टोटल प्रोडक्ट अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब आप ये सोचिए, अगर आपको टोटल प्रोडक्ट निकालना है और आपको एवरेज प्रोडक्ट और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर गिवन है, तो आप इसको इधर भेज दोगे, तो आपका टोटल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक चीज और जानो कि ये जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है ना, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज एपीपी। और दूसरा नाम है इसका एवरेज रिटर्न। तो कभी इन सब के बारे में भी पूछा जाए तो यानी कि एवरेज प्रोडक्ट के बारे में ही बताना है कि ये इसके दूसरे नाम है। रही बात इस फॉर्मूले की, देखो ये यूज में कैसे आता है। मान लो अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया कि एवरेज प्रोडक्ट है किसी का 50 केजी, ठीक है, और एन नंबर ऑफ लेबर्स हैं 5, तो वो आपसे पूछेगा भाई टीपी कितना होगा? तो आप देखोगे कि अच्छा यार कि एक लेबर 50 करी तो 5 लेबर कितनी करेगी? इस फॉर्मूले में पुट कर दो, एपी कितना है 50 इंटू एन कितना है आपका 5, दैट इज 250 केजी। तो आपका यहाँ से टोटल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 250 केजी आ जाएगा सॉल्व होने के बाद, राइट? अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ नेक्स्ट मार्जिनल। मार्जिनल प्रोडक्ट ये जो है आपका एमपीएन इज इक्वल्स टू, पता है क्या होता है? टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। अब इसका यहाँ पे मतलब समझ लो क्या होता है भाई। ये जो आपका एमपी है ना, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है nth यूनिट ऑफ वेरिएबल का, ठीक है? तो ये आप लिखोगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है? और ये क्या है? टोटल प्रोडक्ट, ये टीपी है ना, टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, राइट? और ये क्या है? सेम टीपी ऑफ एन माइनस वन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है?
अब देखो इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि भाई 10 लेबर है, वो 60 केजी कर रही है, और 11वीं लेबर जब आती है तो 67 केजी हो जाता है। तो मैंने आपको बोला कि भाई मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा 11th का, मतलब जो 11th लेबर है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा। यानी कि मैंने आपसे इनडायरेक्टली पूछा था MP11। तो MP11 पता है क्या होता है? TP 11 माइनस TP। देखो यहाँ पे अगर इसको 11 लोगे तो यहाँ पे 11 माइनस 1 करना पड़ेगा, दैट इज TP 10। तो अब आप ये सोचो कि TP 11 कितना है भाई, टोटल प्रोडक्ट इन केस ऑफ 11 लेबर 67, माइनस टोटल प्रोडक्ट इन केस ऑफ 10 लेबर 60। तो ये आपका आंसर कितना आया 7 केजी। तो यानी कि 11th के लिए आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है 11th लेबर के लिए वो कितना आया 7 केजी। अब यहाँ पे ध्यान रखो इसका दूसरा नाम भी होता है ऑल्सो नोन एज, ये होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। और इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे तो MPP। और ये वाला जो होता है ये होता है आपका मार्जिनल रिटर्न, मतलब दोनों को एंड मार्जिनल रिटर्न भी बोला जाता है इसको, मार्जिनल रिटर्न। जैसे इसको एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट बोला जा रहा था, वैसे ही मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोला जाता है, और दूसरे नाम से और क्या जाना जाता है, मार्जिनल रिटर्न के नाम से भी ये चीज जानी जाती है। दैट्स इट। अब बच्चों हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको क्या निकालना है, AP एंड MP। ठीक है, AP मतलब एवरेज प्रोडक्ट, MP मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसके लिए क्या गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, ये वेरिएबल फैक्टर्स दे रखे हैं, टोटल प्रोडक्ट दे रखे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे पहली बात तो ये जान लो, जैसे अगर आपको ऐसी टेबल दी जाएगी ना तो आपका काम है एक ऐसे वर्टिकल सी टेबल बनाने का। ठीक है, तो वर्टिकल टेबल आप बना सकते हैं इजीली। तो ये जो होगा इसमें ये होगा वेरिएबल फैक्टर्स का कॉलम, ये टोटल प्रोडक्ट का कॉलम, आगे एवरेज प्रोडक्ट का कॉलम, फिर MP का मतलब यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉलम। तो यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर होंगे ये क्या क्या थे आपके पास, ये लिखने पड़ेंगे पहले आपको। 0 1 2 3 4 5, राइट। इसके बाद अब आप ये देखिए ये टोटल प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 0 8 20 28 28 25। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपको AP निकालना है, AP का फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया था, क्या होता है भाई, TP अपॉन N होता है। ये है वेरिएबल फैक्टर N। तो यहाँ पे अगर आप 0 अपॉन 0 करते हो भाई, ये तो कर ही नहीं सकते, नॉट डिफाइंड होगा। पहले वाले के लिए ये भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि किस में से 0 और TP में से माइनस किसको करोगे, इसके पीछे तो कोई नंबर है नहीं। AP अगला कैसे निकलेगा, 8 को डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। AP क्या होता है, TP अपॉन N, यानी कि 8 अपॉन 1, 8 अपॉन 1 आता है 8। ऐसे 20 अपॉन 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10। ऐसे 28 अपॉन 3 करोगे तो 9.33 करके आएगा। ऐसे 28 अपॉन 4 करोगे तो 7 आ जाएगा। ऐसे 25 अपॉन 5 करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है। MP देखिए, MP क्या होता है, अभी के TP में से पिछला वाला TP सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो 8 ही बचेगा। नेक्स्ट भाई 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो 12 बचेगा। 28 में से 20 तो 8 बचा। 28 में से 28 यहाँ पे 0 बचा। अब 25 में से 28 करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये कहना चाह रहा है कि भाई जैसे जैसे आपने इनपुट बढ़ाया तो एक पॉइंट ऐसा आ गया, चलो क्वेश्चन तो बेटा यहाँ पे वैसे खत्म हो गया, हमने AP और MP दोनों निकाल दिए, बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर इसको समझना है तो यहाँ पे एक बात आपको क्लियर हो रही है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब आपको मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद उल्टा नीचे गिरने लग जाएगा, नेगेटिव होने लग जाएगा। तो ये आपका जो है ना मार्जिनल प्रोडक्ट एकदम से पहले तो देखो इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होके 0 और फिर नेगेटिव आने लग गया, राइट। इस चीज का जरूर गौर देना आप लोग। तो ऐसा भी केस आता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है, फिर उसके बाद नीचे नीचे गिरने लग जाता है। तो ये अभी आप थोड़े टाइम नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको रिटर्न्स के बारे में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड ऑल, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी आपको। तो अभी के लिए क्वेश्चन तो सिर्फ आपको इतना ही करना था, AP और MP निकालना था। AP का फॉर्मूला ये होता है, MP का आपको पता ही है कि MP अगर N का निकालना है तो आपको निकालना है TP ऑफ N माइनस TP N माइनस 1। मतलब इसका TP और इससे पिछले वाले में जो भी TP है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। इस TP में से पिछले का सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके टेबल के फॉर्म, राइट। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो, बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है। अगर ये आपको समझ में आया हो प्लीज हिट द like button, also hit the bell icon,
अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सबको ईज़ी लगनी चाहिए ये पढ़ाई। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइएगा। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।